हम बिल्कुल तैयार हैं पैन के साथ। तो पैन कभी कभी गुस्सा हो जाता है, कभी कभी वो बहुत गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होता है तो क्या करूं, उसको समझ ही नहीं आता है। माँ ने उसके कमरे में एक पुराना कागज दीवार पर लगाया, उसे रंग और ब्रश दिया और प्यार से कागज के सामने बिठाया। पैन ने घुमा घुमा कर ब्रश चलाया। आहिस्ता आहिस्ता उसको बहुत मजा आया। काले रंग पे, बिल्कुल उसने जो काला रंग डाला था उस पर उसने लाल, पीली, नीली और गुलाबी तितलियों को बनाया। अब पैन का गुस्सा तितलियों के साथ उड़ गया और पैन को सब लगा नया नया। तो कभी कभी जब हमें अच्छा नहीं लगता, मन अच्छा नहीं होता, तो बड़ी सीधी सादी चीजें जब हम बनाते हैं, जब हम चित्रकारी करते हैं, आर्ट करते हैं, तो हमारा मन खुश हो जाता है। तो कभी कभी कबाड़ से जुगाड़ बड़ा काम आता है। और इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे पास एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आर्टिस्ट जैस्मीन आई हैं। जो आज मैं जब उनसे बात कर रही थी तो मैंने देखा कि हर चीज में इतना खूबसूरत आर्ट समाया है। जिस तरीके से आप बैठी हैं और जिस तरीके से आप ड्रेस्ड हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सोनिया जी एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो पैन की कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और ऐसे ही कुछ मेरे पास भी बहुत कुछ है। तो शुरू करते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए। घर में बिखरी हुई चीजों को संवारा जाए। कभी कभी जब अकेले बैठकर सोचती हूँ, कहीं से दूर मन की भटकन का एक ही ठहराव है। कुछ नई रचना, कुछ नया सृजन, हर मन का भाव है। कबाड़ से जुगाड़ मैं करना बताऊंगी, छोटी छोटी चीजों को समेट कर नया रचने की कला आज मैं बताऊंगी। बहुत तो सुंदर। जैस्मीन ने शुरू ही इतना सुंदर किया है, लेकिन आप हमें अपना ये जो जादू, ये मैजिक दिखाने से पहले आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। आप कहाँ पढ़ाती हैं, कहाँ रहती हैं और आपको इन चीजों में इंटरेस्ट कैसे आया? थैंक यू सोनिया जी। जैस्मिन मैं हूँ। मेरी दादी ने ये नाम रखा था और उनका ये था, नया नया साबुन आया था उस टाइम, बट उससे साबुन और नाम से कोई रिश्ता नहीं है। उनका सिर्फ ये था कि जहां पे भी जाओ खुशबू फैलाओ, महकाओ, महको। तो ऐसे तो ये तो मेरा सिंपल सा नाम है। और मैं डीपीएस आरके पुरम में पढ़ाती हूँ। मुझे 10 साल हो गए हैं वहां पे। और मैं अपनी पीएचडी इसी सब्जेक्ट में कर रही हूँ। और मुझे बच्चों के साथ रहना, कबाड़ से जुगाड़ करना बहुत ही अच्छा लगता है और खूब मजा आता है। मैं कोशिश करती हूँ कम से कम चीजें मार्केट से लेके आऊं, और जितनी चीजें भी हों घर में, जैसे कि सोनिया जी ने बोला, जो भी चीज मुझे मिलती है कुछ ना कुछ मैं बनाऊं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने जब आप कह रही थी कि आप डीपीएस आरके पुरम में पढ़ाती हैं और साथ में आपने ये भी कहा कि मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल कम चीजें के साथ में काम करूँ। तो ये एक ऑल्सो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है सबके लिए, क्योंकि जो डीपीएस आरके पुरम है बड़ा अच्छा स्कूल माना जाता है। और अच्छा स्कूल ये नहीं होता कि हम सिर्फ खर्चा करते हैं। अच्छा स्कूल वो होता है जो बच्चों को हर चीज को समेट कर, लिटरली जिसको कहते हैं रिसाइकल और यूज करना सिखाता है। तो ये एक आपने बहुत बातों बातों में हमें एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि जरूरी नहीं होता कि हमारे पास बहुत कुछ हो। तो जसमीना, हम कहाँ से शुरू करें? हमने एक बड़ी सुंदर सी लिस्ट बनाई थी कि हम क्या क्या करेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे। तो आप किस चीज से शुरू करना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं शुरुआत करना चाहूंगी।
बहुत ही अच्छा। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि घर में हम कितनी भी जुराबें ले आए, सोनिया जी ये तो आप भी मानती हैं, लेकिन वक्त पे हमें नहीं मिलती, एक कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। हाँ, तो तो मैंने सोचा क्यों ना आज बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो हम सबको अच्छा लगता है, क्यों ना हम एक पपेट्री के थ्रू कुछ जुराबों से ही करें, जो कि DIY जिसको हम बोलते हैं, डू इट योरसेल्फ, ये एक्टिविटी करें। तो मेरे पास, मैंने और बहुत जैसे कोशिश। जैसे मैं आपका ये आज सेशन खत्म करूंगी ना, मैं ड्रॉर में कोने में वो जो 4-5 सॉक्स रखी है उसके पास सो मैं बहुत कोशिश की सोनिया जी, मुझे काली जुराब नहीं मिली, तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ काम ही कर लिया जाए, कबाड़ से जुगाड़ ही कर लिया जाए। देखी जो मैंने एक तितली, मन में मेरे खिली एक कली। देखी जो मैंने एक तितली, मन में खिली एक कली, क्यों ना आज कुछ नया कर दिखाऊं, एक चित्र मैं भी बनाऊं, और जरूरी नहीं कि वो चित्र ब्रश से ही बने। तो आज सबसे पहले जो हम, मैं कुछ 5 मिनट 10 मिनट की एक्टिविटी है जो कि मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। और उससे पहले मेरे पास इस तितली के साथी भी हैं, जो कि हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि दो जने बात करें तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरे पास आपके मिस्टर पैम थे और मेरे मिस्टर हनी है। सो हनी विद मेरी तितली। तो तितली उड़ी, बस पे चढ़ी, बट हम लोग अब फटाफट कैसे ये पपेट बनाएंगे सॉक्स से, 10 मिनट 5 मिनट में ये आप कर सकते हैं। तो बहुत इसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो है, कोई भी घर में सॉक्स, कोई भी साइज की, कोई भी कलर की सॉक्स, जैसे ये मेरे पास 2 हैं। इसके लिए मैं कुछ कलर शीट्स आप ले सकते हैं कोई भी घर में। और अगर इसका भी जुगाड़ है, अगर हमारे पास कलर शीट्स नहीं है, हम न्यूज़पेपर्स को भी कलर कर सकते हैं, नहीं तो व्हाइट शीट को कलर्स कर सकते हैं। उसके हमें चाहिए ब्रश पेन्स या स्केच पेन्स या मार्कर्स। सो मैं ये यूज करूंगी आउटलाइनिंग के लिए, थोड़ा डिजाइनिंग के लिए। और घर में अगर आपके पास कुछ बटन्स हैं, टिश्यू पेपर्स हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करें। सिर्फ एक ही चीज है जो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, आजकल मैंने अपनी लाइफ को बहुत आसान कर लिया है। मैं ये यूज करती हूँ ग्लू गन, जहाँ पे कपड़ा या कार्डबोर्ड मुझे चिपकाना है तो मैं ये ग्लू गन यूज करती हूँ। ये आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है। और अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो फेविकॉल इज अ ऑप्शन आपके पास है, पर ग्लू गन से आपका तुरंत जुड़ जाता है। और इसका बेस्ट फायदा है, जब आप निकालेंगे, जो भी निकालेंगे, आपकी कोई भी चीज खराब नहीं होगी, तो वापस हम कर सकते हैं। तो मैं फटाफट करूंगी। मैंने एक सॉक्स ली। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं बड़े महीनों से सोच रही हूँ कि गूगल लेनी चाहिए। अब 2 चीजें मुझे सिखा दी कि गूगल ले लेती हूँ और सॉक्स का बिल्कुल अब सही उपयोग करूंगी। और सोनिया जी, इससे ये भी पता चलता है कि मैं मन की बात पढ़ लेती हूँ। हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो सॉक्स से सबसे पहले हम अपने हैंड, अब आप देखेंगे, आप मूवमेंट से ही आपको पता चलेगा कि ये जो है हमारा पपेट, ये कोई बोल रहा है। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, तितली, चूहा, कोई भी एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मैंने सॉक्स ली है, मैं तितली के विंग्स बनाऊंगी। और विंग्स बनाने के लिए आप कोई भी कलर का पेपर ले सकते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे पिंक कलर का, गुलाबी कलर का पेपर है। और मैं इसको फोल्ड किया है। मेरे पास A3 साइज की शीट थी, और जब मैंने इसे आधा किया तो ये A4 साइज की शीट है। और मैं अब इसके विंग्स बनाऊंगी। फोल्ड करने का ये फायदा है कि मैं तो एक टाइम सेव करूंगी, ऊपर से 2 विंग्स मेरे इकट्ठे कट जाएंगे। तो अंदाजे से आप ये विंग्स बना सकते हैं। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलती हूँ। मेरे पास एक बच्ची है जो पढ़ती है मेरे पास, तो उसने अभी आके मुझे बोला कि मुझे होम साइंस में घर की चीजों से कुछ सामान बनाना है। तो मैंने कहा अच्छा देखती हूँ मैं ये सेशन के बाद।
तो बस अब आपने तीसरा फायदा कर दिया मेरा। सो मैंने ये विंग बना लिया है। अब मैं जब इसे कट करूंगी तो ये हमारे को दोनों साइड से मिल जाएगा, सेम साइज के। सो आप इसको डेकोरेट करने के लिए बटन्स लगा सकते हैं घर में। मैं आपको कुछ 2-3 चीजें बताऊंगी कि हम टेक्सचर्स या पेंटिंग भी इस पे कर सकते हैं, जो कि आगे चल के बताऊंगी। ये मेरे विंग्स कट गए तितली के, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको ऐसे स्टिक करना है और आंखें लगानी है। इट्स जस्ट 5 मिनट्स एक्टिविटी, जो कि हम बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, कोई बर्थडे पार्टी हो, जरूरी नहीं है हमें किसी को बुलाना है, हम खुद अपनी बच्चे खुद कहानी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैं कुछ भी आप पैटर्न बना सकते हैं, जो भी आपका कलर लेके कुछ भी आपको जो लगता है आप वो पैटर्न भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ सर्कल्स बनाऊंगी अभी। आजकल ब्रश पेन्स का भी बहुत, सोनिया जी, आई एम लविंग दीज ब्रश पेन्स, रीजन दे आर वेरी हैंडी। बहुत ही आसानी से आप यूज कर सकते हो। जैसे स्केच पेन्स में पैचेस आते हैं, इसमें पैचेस नहीं आते हैं। और ये बिल्कुल जो आगे की टिप है इज लाइक अ ब्रश, जैसे कि हम पेंटिंग कर रहे हैं। Oh, beautiful, beautiful. यस। This तो is any particular like is it a brand or you just go and ask for brush? मैम आई एम नॉट अ ब्रांड कॉन्शियस पर्सन। मुझे अगर You मैं just कबाड़ say से मतलब हम बोले कि ब्रश, यस, ब्रश है ना? पेन्स। जैसे अभी Perfect. मैं यूज डोम्स की कर रही हूँ, लेकिन हाँ इसमें बट कोई भी कैमल, मिल सकते हैं, कोई अलग भी अलग मिल के, सकते ठीक है। हैं। जैसे क्रेयॉन्स हो अलग हाँ, अलग होते हैं, we go and ask for brush pens. सो तो हमें आज मैं नॉट ओनली टेक्निक्स, हमें अलग अलग चीजों की भी आप जानकारी दे रही हैं। थैंक बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ मम्मा की बिंदी लगा सकते हैं। कई बार मम्मी को पसंद नहीं आती, पर खराब हो जाती है, हम बिंदी लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं। ये सब चीजें आप कर सकते हो। टिश्यू पेपर को क्रश करके लगा सकते हो। क्रिएटिविटी हैज नो एंड्स। तो आप जैसे जहां देखोगे, नजर मारोगे, घर में ही देखोगे, आपको बहुत सामान मिल जाएगा। नाउ अब मैं यहाँ पे ग्लूगन लूंगी, ठीक है। आप फेविकॉल ले सकते हैं, फेविकॉल से सिर्फ ये होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं ये ग्लूगन ले रही हूँ। इसका सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, ये गर्म हो जाती है, तो हैंडल इट विथ केयर। सो ये मैंने ग्लूगन लगा दी, और ये मैंने अपना जो सॉक्स है इसको चिपका दिया। बटरफ्लाई का एंटीना है, आप एंटीना के लिए झाड़ू के तीले लगा सकते हैं पेंट करके, आइसक्रीम स्टिक्स लगा सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है जो मैं आपको अभी बताऊंगी, हम पेपर को ही रोल कर सकते हैं। सो कोई भी डिफरेंट कलर और सेम कलर, इट इज ऑल अप टू यू। आप कोई भी सेम ले सकते हैं कलर, या डिफरेंट कलर ले सकते हैं। तो मेरे पास ये बची हुई शीट है जो कि मैं यूज कर रही हूँ। मैंने इसकी स्ट्रिप काटी, इसको फोल्ड किया, और कोई भी पेन पेंसिल जो भी घर में है आपके, इसको सिर्फ आपने रोल करना है। और रोल कैसे करना है, ऐसे सिंपल रोल, ताकि जब हम खोलें तो ये ऐसे रहे आपका। फिर से सो रोली पोली, और ये हमारा रोल तैयार। अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, मुझे अपनी तितली के एंटीना लगा देने हैं, जो मैं पीछे से लगाऊंगी। आंखें रह गई। आंखों के लिए मैं आपको 2 चीजें बताऊंगी। आप बॉल्स ले सकते हैं। एल्युमिनियम फॉइल अब तो बंद हो गई है, लेकिन अगर किसी के घर में पड़ी है और आप थ्रो करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसकी हम बॉल बनाएंगे, और उसको, जैसे कि मैंने, मेरे घर में किचन रोल, ये टिश्यू पेपर पड़ा था, मैं आपको बता रही हूँ। आप सिर्फ बॉल बना के ऐसे आंखों के लिए भी ऐसे आप लगा सकते हैं। सिंपल, आपको सिर्फ पेपर को क्रश करना है। and टॉयलेट also in case आप even टिश्यू पेपर नहीं है, आप कोई भी पतला कागज ले लीजिए, बिकॉज इवन विद टिश्यूज वी वुड से अगर यूज्ड हो तो बेटर है, यू नो। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल मिनिमल फ्रेश चीजें यूज करी जाए। सो आई बिल्कुल। वन थिंग टू डू, बिकॉज आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रही थी, तो ऑब्वियसली आप यूज उस टाइम पे अपने पास नहीं रख सकते, बट
You can always dry the tissues you're using and crush them, and preferably use crushed paper. यस यस, नहीं तो आप न्यूज़पेपर को ऐसे क्रश करके पेंट कर सकते हैं। बहुत सारे हैं मार्केट का, बहुतों के घर में गूगली आईज भी पड़ी होती है आजकल, स्कूल में सामान के साथ मिलती है, क्राफ्ट के सामान के साथ। अगर आपको कहीं और यूज नहीं कर रहे, आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो मैं इसकी आईज के लिए सिर्फ एक डॉट लगाऊंगी ताकि ये मेरा आई बॉल जैसा लगे। ऐसे ही मैं दूसरी आंख पे करूंगी और इसको मैं चिपका दूंगी। मेरा जो तितली है वो तैयार है उड़ने के लिए और आपसे बातें करने के लिए। तो हम खूब सारी पैन के साथ बातें कर सकते हैं, खेल सकते हैं, और ये तितली कहाँ लेके जाएगी ये तो मुझे भी नहीं पता। तो मेरा जो सिंपल हैंड पपेट है, जो कि आप घर से कबाड़ से हमने जो जुगाड़ आर्ट वर्क किया है, वो हमने सिंपल पपेट्री बना दिए हैं। तो आपका सोनिया जी का पैन और मेरी तितली तैयार है गपशप के लिए। वेरी नाइस। तो एक बहुत ब्यूटीफुल आइडिया, क्योंकि आपने पैन और तितली के बारे में बात करी, तो जब अलग अलग बच्चे अलग अलग कैरेक्टर्स बनाएंगे तो एक सर्कल टाइम, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है जैस्मीन मैम, जब हम, क्योंकि मैं ऑल्सो ऑडियंस को ऑलरेडी बताऊं कि जैस्मीन मैम हमसे आज तो ये टॉपिक कबाड़ से जुगाड़ की बात कर रही हैं, लेकिन 2 हफ्ते बाद जब हम मिलेंगे तो इन्होंने आर्ट को लेकर थेरेपी, एक दूसरे से कॉन्वर्जेशन, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में भी बात करनी है। तो हम ये सब बातें तो बाद में करने वाले हैं, लेकिन आज ये कहानियों के जरिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अलग अलग कैरेक्टर्स बनाए और हमने सर्कल टाइम में बच्चों को बिठा दिया, छोटे ग्रुप्स में, बड़े ग्रुप्स में, तो बच्चे वो कैरेक्टर्स मिलाकर जैसे हम बात कर रहे थे कहानियां कर सकते हैं। लेकिन तो सोनिया जी देखते हैं कि जो हमारी तितली है वो हमें कहाँ लेके जा रही है। तो तितली रानी कहाँ लेके जाओगे? कल जो मैंने देखा एक सपना, मुझे लगा वह मुझसा अपना। बादलों से आई एक परी, हाथ में लेकर आई एक जादू की छड़ी। बोली चांद का टुकड़ा एक कागज पर लेकर आओ, प्यारा सा एक चित्र बनाओ। तो आप देखें कि हम क्या, रात को क्या उसने सोचा और क्या बना। तो इसके लिए मेरे पास एक, ये मैंने बच्चों से करवाया था जो कि मेरे पास है, और ये एक पुराना कैनवस था घर पे जिसकी छोटे बच्चे की मम्मी थ्रो कर रही थी, और बच्चे ने खुद ही बोला क्या हम पुराना कैनवस भी यूज कर सकते हैं। तो काला रंग सिर्फ हमने किया है, घर में बहुत सारे बटन्स थे, और जो आप ये देख रहे हो ये टहनियां है। हम टहलने जाते हैं नेचर वॉक के लिए पार्क में, तो ये टहनी है, ये सिर्फ नॉर्मल स्टिक करी हुई है, ब्लैक कलर किया हुआ है, आप कोई भी कलर कर सकते हैं, और बटन्स लगाए हुए हैं। घर में कोई पुरानी पड़े हुए हैं, मैं तो बहुत इकट्ठे करती हूँ क्योंकि मेरी मम्मा बहुत बुनाई करती है, उनके मैं बटन्स कभी कभी ले भी लेती हूँ। कुछ पुराने हो जाते हैं तो वो कहती है ये नहीं यूज करने, तो फिर मैं ले लेती हूँ। और ये टहनियां हैं। हाँ जी, एंड कई दफा आपके जो बटन्स होते हैं वो पूरे सेट में 1 या 2 बच जाते बच हैं, जाते हैं। ये आपने 7 लगा दिए, तो आपके पास एक वो बटन स्पेयर होता है जो कभी इस्तेमाल नहीं होता। तो आई थिंक ये दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज लेफ्ट ओवर बटन्स। तो कोई भी यस। बोल रही है आप उनको उसका लेफ्ट ओवर का सोचिएगा जरूर जरूर, यू नो दैट्स इम्पोर्टेंट। तो एक हमने सोचा था, और जब हम बात कर रहे थे कि हम कहानियां करेंगे, कहानियों से इमेजिनेशन करेंगे, और आप कुछ एक कॉमिक स्ट्रिप्स की बात कर रही थी। यस यस यस, मैं उसी पे आ रही थी। और कॉमिक स्ट्रिप के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था नंदन चंपक बचपन में पढ़ना, और उसमें जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते थे, एनिमल्स कुछ बोल रहे हैं या पंचतंत्र की कहानियां हैं, तो हम इन पपेट्स के थ्रू कैसे हम कॉमिक की दुनिया में जाते हैं। आई थिंक कॉमिक पढ़ना सबको अच्छा लगता है और ये बहुत ही आसान है, जो कि मैं बताऊंगी। ये सिर्फ, अब फिर से मैं बोलूंगी, जितनी भी एक्टिविटीज हैं 5 से 10 मिनट की एक्टिविटीज हैं जो कि आप खुद अपने आप कर सकते हैं। कॉमिक स्ट्रिप के लिए, क्योंकि ये न्यू चीज है, इसके लिए मैं
व्हाइट शीट ले रही हूँ। इसमें आप पुरानी भी ले सकते हो, कोई शीट जिसमें पीछे कोई काम किया है लेकिन आगे साफ है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल नई एक व्हाइट शीट है। और कॉमिक स्ट्रिप बहुत ही एक अच्छा जरिया है अपनी बात कहने का। तो कॉमिक स्ट्रिप के लिए सबसे पहले एक दो चीजें हैं जो हम ध्यान रखेंगे। एक तो ये कि जब भी हम कॉमिक स्ट्रिप बनाते हैं वो पेंटिंग से बहुत अलग है। उसमें हम लिखते हैं, जब हम ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, उसमें हम लिखते नहीं है। कई बार हम भूल जाते हैं, हम लिख देते हैं माई फ्रेंड, है ना, कभी कभी तो ठीक है, लेकिन कॉमिक स्ट्रिप में ये सब चीजें कहानी के जरिए आप अपनी बात, या आपने कोई सोशल मैसेज देना है, जैसे पेड़ लगाओ आजकल, सेव सॉइल, आजकल बहुत चीजें चल रही हैं, तो हम कर सकते हैं। तो सिंपल एक्टिविटी है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ याद आया। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी और इससे हम बना भी सकते हैं। तो ये मेरा पेन स्टैंड है और आप देख सकते हैं बहुत सारे स्केच पेन्स लगे हुए हैं इस पे। और मैं आपको ये भी बता दूं बेस क्या है। मुझे गर्मी में लस्सी पीना बहुत अच्छा लगता है, तो कभी कभी जब मैं मार्केट जाती हूँ और छाछ वाले भैया से छाछ लेती हूँ, तो मैं ये उनका मिट्टी का जो ग्लास है, कुल्हड़ है, मैं वो रख लेती हूँ, उसको अच्छे से साफ करके। ये मेरे कोई भी जो पेन्स हैं वो चलते नहीं है, तो मैंने उसको चिपका दिया और ये मेरा एक सुंदर सा स्टैंड बन गया। ओह ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। ये तो मुझे कभी स्ट्राइक ही नहीं किया कि हम क्या करते थे पता है माँ जैस्मिन, हम इसको जब ये स्केच पेन पतले वाले वो एक वो 1 1 रुपी वाले होते थे, यस। इतने पिक जाते थे, तो हम क्या करते थे उसमें से उसका पॉइंट निकाल लेते थे और उसका जो इंक, वो जो उसका जो इनसाइड इंक का है, हम वो निकाल लेते थे और फिर उसको हम काउंटिंग सिलेंडर्स के लिए यूज करते थे। सो यू नो आई मीन लाइक वो टेंस एंड वंस के बंडल्स बनाना। एंड बट दिस इज अनदर लवली आइडिया, आई थिंक वी मस्ट यूज इट नेक्स्ट टाइम। यस। सो फॉर कॉमिक स्ट्रिप अभी मैं आज जो चल रहा है वो, जैसे हम बात कर रहे हैं कबाड़ से जुगाड़ या कुछ काम करना, वो ना लेके मैं एक सोशल कॉमिक के थ्रू एक सोशल मैसेज देना चाहूंगी कि चलो पेड़ लगाएं, या कुछ भी ऐसा जिसमें हम लोगों को बता सकते हैं। फॉर कॉमिक स्ट्रिप हम जो उसका कोई रूल एज सच नहीं है, बट हम कोशिश करते हैं कि हम बॉक्सेस में स्टोरी अपने बोले। शीट को आप कैसे भी रख सकते हो, तो आप ये बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ मार्कर ले रही हूँ, आप क्रिएट कर सकते हो 2 बॉक्स 3 बॉक्स, जैसे आपकी स्टोरी चल रही है। ठीक है, तो अब मेरे पास मैं स्टोरी कैसे बोलूंगी और कैसे करूंगी। सिंपल, पहले मैं एक नॉर्मल पेन से बता रही हूँ, और लाइन ड्राइंग जिसको हम करते हैं। एक बच्चा है गुनगुन। गुनगुन को बहुत शौक है घूमने फिरने का और पेड़ लगाने का। यू कैन राइट हियर कि वो क्या सोच रही है या क्या बोल रही है। ठीक है, और वो कहाँ है, वो एक गार्डन में है। और गार्डन में क्या उसने देखा कि गार्डन तो सूखा पड़ा है, ना एक पौधा है, ना फूल है, ना पेड़ है। तो उसके दिमाग में क्या आया, चलो मैं क्या लेके आऊंगी, मैं एक पेड़ लगाऊंगी। तो वो अपनी मम्मी के साथ गई और खूब सारे बीज लेके आई, टमाटर के, सब दूसरी सब्जियों के, और उसने कहाँ डाल दिया, आप लिख सकते हो अगर आपने लिखना है। और कुछ दिन बाद जब वो आई, खूब बारिश हुई, तो उसने क्या देखा, बारिश भी खूब हुई, तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि ये जो छोटे छोटे बीज उसने डाले थे, उसमें से छोटे छोटे पत्ते निकलने लगे, और गुनगुन बहुत खुश हो गई। तो ऐसे ही आप अपनी कॉमिक स्ट्रिप कर सकते हो।
और इसमें मैं थोड़ा सा चेंज के लिए भी बताऊंगी। अब क्या है, जब आप वॉक पे जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, कई बार हमें गिरे हुए पेबल्स मिलते हैं, जैसे स्टोन्स होते हैं मैम, वॉक पे गए तो आप उससे भी बहुत ही सुंदर आर्ट वर्क कर सकते हो, जो कि ये मेरे ही छोटे छोटे स्कूल के बच्चों ने बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। उनको कलर किया हुआ है पत्थरों को, और एक ब्यूटीफुल सा हिल स्टेशन बनाया हुआ है। आप देख सकते हो कैसे कलर किए हुए स्टोन्स। ऐसा नहीं है कि मार्केट में नहीं मिलते हैं कलर्ड स्टोन्स, बट उन्होंने खुद कलेक्ट किए, मम्मा के साथ पापा के साथ इवनिंग में जब भी वो पार्क में जाते थे, और एक बैग में डाल के उन्होंने ये सब इकट्ठे करके पेंट करके एक ब्यूटीफुल सा आर्ट वर्क क्रिएट किया। तो ये आप भी कर सकते हो। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। ऑल्सो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैं नोटिस कर रही हूँ, that आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं ये सब बोलते हुए, और you seem to be really enjoying it. And another thing which I liked about your cartoon strips is आपने कोई भी एक स्ट्रक्चर नहीं किया कि मतलब स्क्वायर चाहिए या रेक्टेंगल चाहिए या स्केल चाहिए। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टॉक अबाउट, जो क्योंकि मैं ये चीज नोटिस करती हूँ कि बच्चे ड्राइंग नहीं कर पाते, तो ये जो लाइन ड्राइंग आपने करी, इसका क्या मतलब, कैन यू जस्ट टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइन ड्राइंग जब हम बात कर ही रहे हैं। तो क्योंकि हमने इसको छेड़ दिया है, बहुत लोग मुझे कहते हैं नहीं बच्चों को लाइन ड्राइंग नहीं सिखानी चाहिए, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ लाइन ड्राइंग। तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप हमें बता दें प्लीज। बिल्कुल, और आपने ये जो चीज बोली है, तो जब मैं अपने बचपन में जब बात अपने मेरे टीचर से बोलती थी कि मेरे को ड्राइंग नहीं आती या मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे बहुत ही जो टीचर्स, शायद मुझे बहुत लाइफ में बहुत अच्छे लोग और बहुत ही अच्छे टीचर्स मिले, एंड आई एम ब्लेस्ड, आई फील ब्लेस्ड। सो मेरी टीचर ने मुझे एक चीज बोली थी कि जो बिंदु और रेखा खींच सकता है, जो एक डॉट और एक लाइन लगा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हर चीज डॉट से और लाइन से, आप कहीं पे भी देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। और मैंने एक कहानी शायद कथा की थी कि बिंदु की स्टोरी वो कैसे जाती है लाइन में। तो लाइन ड्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज ही आपने बहुत अच्छा बोला, आज ही एक बच्चे ने मुझे क्लास में बोला, मैम बेंच पे बैठा हुआ हम कैसे बना सकते हैं, या वो आता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तो ये शायद मैं आपको एक और मिनट लूंगी, और ये बहुत ही मजेदार है। लाइन ड्राइंग उनके लिए है जिनको, जब हम बिगनर्स, हम बिगनिंग में घबरा जाते हैं, अच्छा खड़े हुए कैसे बनाएंगे, बैठा हुआ कैसे बनाएंगे, हाथ ऊपर है तो कैसा बनाएगा, इसका सिंपल बेसिक है, सबको पता है, हमारा चेहरा है, ठीक है, उसके बाद ये हमारी बॉडी है। अब अगर मुझे हाथ एक ऊपर करना है और एक नीचे करना है, तो हम कैसे करेंगे? सिंपल, मैं थोड़ी सी नेक के लिए जगह छोड़ूंगी, और एक हाथ मैंने ऊपर ले लिया, हेलो सोनिया जी, और एक हाथ मेरा नीचे ही है। अब टांग की बात करें, एक हमारे पास ऑलरेडी लाइन है, एक लाइन में ऑलरेडी डाल दूंगी, तो बेसिक स्ट्रक्चर तैयार। अब मैं दूसरा स्केच पेन ले रही हूँ आपको समझाने के लिए सबको। ये मेरी एक लाइन ड्राइंग तैयार है। अब मुझे इस लाइन को कपड़े पहनाने हैं। अब सिंपल कपड़े कैसे पहनाएंगे? ये मेरा नेक है, और सिंपल वे में मैं शर्ट पहना दी, सबको पता है शर्ट तो पहनेगा। और चलिए देखिए, पैंट भी हो गई, जूते भी पहना देते हैं, फिर हो सकता है कहीं वॉक पे ही जा रहा हो। अब हमारे हाथ पतले तो है नहीं, हमें एक और लाइन की जरूरत पड़ेगी, एक लाइन इधर से। क्या हम उंगलियां ऐड कर सकते हैं? क्यों नहीं, मैंने उंगलियां ऐड कर दी। क्या हम इधर भी ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल। अब देखते हैं, कान बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम सबकी बातें कैसे ये सुनेगा। और बाल तो आजकल का स्टाइल है, स्पाइक्स। तो अब मैं आंखें बना रही हूँ सिंपल अभी, और ये खुश है, और कहाँ जा रहा है ये अब आपको सोचना है। सो लाइन ड्राइंग मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जब हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम ऐसा है कि हम नहीं कर सकते।
आई यूज अ लॉट ऑफ लाइन ड्राइंग। एक बुक होती थी, ब्लैक बोर्ड ड्राइंग फॉर यस। टीचर, एंड आई रिमेम्बर वो मेरा एक गो टू बुक होती थी, दैट आई यूज्ड टू से कि भाई इसके बिना मेरा नहीं चल सकता। तो लाइक यू वर सेइंग कैसे ड्रॉ बैठना है, तो बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने करा, एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ, सो यू। तो आई एंड आई एम स्ट्रांग बिलीवर ऑफ जो आप कह रही हैं। मेरे पास एक आई एम गोइंग एक्सपेरिमेंट दिस विद मोर पीपल नाउ। एंड हमारा एक छोटी सी चीज बची है, जो हमने सोचा था, जो आजकल हर थोड़ी देर में बेल बजती है और कोई जो होता है एक कुरियर लेकर आता है। तो हमारे घर में छोटे डब्बे, बड़े डब्बे, मोटे डब्बे, पतले डब्बे सब इकट्ठा हो जाते हैं। तो अब हम जैस्मीन जी से ये देखेंगे कि वो जो हजारों डब्बे इकट्ठा करते हैं, हम क्या कर सकते हैं उसका। बिल्कुल। तो मेरे को ये एक सरप्राइज गिफ्ट आया था, ठीक है। तो ये क्रोमा का डब्बा है और मैंने रखा हुआ है, और इसके अंदर एक और कार्डबोर्ड का डब्बा है। और मैं एक्चुअली में आई एम इन लव विद दीज कार्डबोर्ड्स, बिकॉज आप इतना कुछ कर सकते हो कार्डबोर्ड के साथ। जैसे कि पहले मैं कुछ दिखाना चाहूंगी, बहुत ही सिंपल है, देखने में शायद आपको थोड़ा सा लगे इट्स अ 3D फेस, एक 3D फेस है, लेकिन मैंने इसको कहीं पेंट नहीं किया, सिर्फ हल्का सा इसीलिए दिया है ताकि जो है ये सबको पता चले कि एक नॉर्मल कार्डबोर्ड है। आप इसको हैंग कर सकते हो, मास्क बना सकते हो डिफरेंट तरीके के, आईज कट करके फेस मास्क बना सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आप बना सकते हो। दूसरा, जो कि बहुत ही मैं अभी बैठ के ही कर रही थी जल्दी जल्दी, हम लोग पेड़ों की बात कर रहे हैं, तो ये मेरा एक छोटा सा ट्री है। आप अपना एक प्रोजेक्ट, जब भी हम स्कूल में कोई एक्ट देते हैं तो आप 3D सब बोलते हैं प्रोजेक्ट कैसे करें, तो मार्केट से खरीदने की बजाय आप सिंपल पेड़ बना सकते हो, ऐसी छोटी छोटी चीजें बना सकते हो। मैं बताऊंगी भी आपको। ये एक नॉर्मल कार्डबोर्ड है जो कि ये है, मैंने उसको सर्कल में कट कर लिया। सर्कल में कट करने के बाद जैसे ये तो पेड़ है, पेड़ हमें पता है हरे रंग का है, मैंने उसको ग्रीन कलर पेंट कर लिया। आप ग्रीन कलर का पेपर लगा सकते हैं और छोटी छोटी चिड़िया बिठा दी। अब आप ये सोचेंगे कि ये क्या है, ये है किचन में जो किचन रोल मम्मा यूज करती है या टॉयलेट रोल, मैंने उसको कट लगा दिया ऐसे साइड से। ये एक नॉर्मल रोल है, टॉयलेट रोल जो बच गया था और मैंने संभाल के रखा था, स्केच पेन से लाइंस पेंट कर दिया। आप क्रेयॉन कलर्स यूज कर सकते हैं, वाटर कलर्स यूज कर सकते हैं, और जो है इसको खड़ा करने के लिए ऐसे आप यूज कर सकते हैं। वो और आई हैव अ नाइस आइडिया ऑन दिस। ऐसे एक थॉट आया मुझे कि हम ना कभी कभी बच्चों को बहुत सारा करेक्शंस देते हैं, करो ये करो ये करो, अभी जूते पहन लो, अभी कपड़े पहन लो। तो मैं सोच रही हूँ ये एक बहुत ब्यूटीफुल टॉकिंग ट्री बन सकता है। आपने बच्चे की टेबल पे लगा दिया और रोज सुबह आप अपना मैसेज उस पर क्लिप कर दीजिए, ताकि रोज सुबह सुबह आपका और आपके बच्चों का झगड़ा ना हो। आप उस पे टॉकिंग ट्री पे ना ही आप उन्हें बताइए व्हाट करेक्टर्स आर देयर, बट योर टॉकिंग ट्री कैन ऑल्सो से कि आज आपने ये काम बहुत अच्छा किया, आज मामा ने नोटिस किया या पापा ने नोटिस किया, आज आप योर शूज वर बैक इन प्लेस, यानी आपने अपने जूते ठीक से जगह पे रखे, आज आपने अपनी टिफिन को वॉश बेसिन में रखा। तो टॉकिंग ट्री आई थिंक एक बहुत खूबसूरत चीज घर के लिए बन सकती है। और एक और था, ये बहुत देर से झांक रही थी क्योंकि पेड़ के नीचे ये बैठी थी, मियाओ, बिल्ली रानी। तो हम ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और सोनिया जी, मैं एक छोटी सी एक्टिविटी इनको करना बताऊंगी कि ये हमारे जो है कैसे ये थेरेपी है, ये जो जुगाड़ है घर का, नॉट जस्ट द क्राफ्ट थिंग्स, बट हम इसको आर्ट में भी कैसे कन्वर्ट करके हम गिफ्ट कर सकते हैं। उससे पहले मैं कुछ दिखाऊंगी जो कि सब बच्चों ने ही किया हुआ है। तो ये एक पेंटिंग है जो कि आप टेबल पे रख सकते हो, हाँ फ्रेमिंग जरूर बाजार से हुई है। Just a simple leaf printing and you can just hang this on the wall. लीव्स हमें मिलती हैं, उस पे पेंट लगाया और प्रिंट करा, जो भी कलर आपको पसंद है। अ सिंपल यू कैन मेक बुक मार्क्स, आप लोग बुक मार्क्स बना सकते हो जिनको किताबों का शौक है। आप पेंटिंग्स गिफ्ट कर सकते हो, टैग्स बना सकते हो, बुक कवर्स बना सकते हो, रैपिंग पेपर्स बना सकते हो। तो अब ऐसे ही यास्मीन मैम, मैं ना आपको आज यहाँ पे इसलिए रोकने वाली हूँ
क्योंकि मैंने जब जैस्मीन से पहली दफा फोन पे बात करी थी तो मैंने उनको कहा था, जी आपका एक दिन हमारे लिए पूरा नहीं होगा, आपको हमारे पास 2 बार आना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत ग्रेसफुली कहा था कि हाँ मैं आऊंगी। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है जैस्मीन जी, जिसको हम कहते हैं थैले में लाइब्रेरी। उस थैले की जो लाइब्रेरी में खासियत ये होती है कि हम आधी किताब पढ़कर बच्चों के पास छोड़ देते हैं। तो ये आज मैं अपने ऑडियंस के लिए, अपने जो देख रहे हैं उनके लिए, ये आपकी आधी किताब की कहानी बंद करने वाली हूँ मैं। ये एक इट्स अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि अब इसके बाद क्या जैस्मीन मैम बताएंगी। तो इसके लिए आप हमें अगले से अगले हफ्ते ज्वाइन करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर आर्ट में एक थेरेपी छुरी छिपी हुई है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, और फिर इनकी जो ये मैजिक चीजें जो उन्होंने आज, मुझे मालूम है नीचे बहुत सारी पड़ी हैं, बट हमारा जो अगला शो होगा मैम, वो उन चीजों से शुरू करेंगे और थेरेपी तक जाएंगे। तो क्या आप इसके लिए सहमत हैं मेरे साथ कि नहीं? बिल्कुल सहमत हूँ, और मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। आप मेरे एक्सप्रेशंस देख सकते हो। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शेयर करके। और मैं So much. I also feel as you know, as a platform, I think मैं आपका 95th सेशन है जैसे मैम। 95 वीक से हम लोगों के साथ जुड़े हैं, एक कम्युनिटी बना रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो 95 वीक्स में मैंने सीखा है, मुझे मैं एक थोड़ा सा बेहतर टीचर बन गई हूँ, एक बेटर इंसान बन गई हूँ। बिकॉज आप जैसे लोगों को जब मैं मिलती हूँ और इतनी डेडिकेशन, इतना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट देखती हूँ, यू ऑलरेडी हैव हील्ड अस। एक बहुत सारी थेरेपी हम तक ऑलरेडी पहुंच गई है। लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट सेशन विद यू, एंड आई जस्ट होप वी हैव लॉट ऑफ पीपल joining us, because that's the crux of art. Thank you so very much. थैंक यू सोनिया जी। जाने से पहले सिर्फ कुछ Please, 2 लाइनें गुनगुनाना आपकी चाहूंगी। आपकी आपकी लाइनें बड़ी खूबसूरत है। Most गुनगुनाना, गाना, कुछ नया बनाना, एक गा देकर कल्पनाओं में मूर्त रूप लेना, अधरों पर मुस्कान ये लाता है, सही मायने में जीवन को जीना सिखलाता है। तो कबाड़ से जुगाड़ बहुत ही अच्छी थेरेपी है, प्लीज घर पे करिए। थैंक यू सोनिया जी। thank you so much. Thank you, Sonali, and bye bye. Thank you, Jasmine. We'll see you soon. Square, square, panda.